और गाइस क्या सीन है। तो आज हम बात करने वाले एक काफी सेंसिटिव और सीरियस टॉपिक के बारे में। तो मैं ना ये वाला पॉडकास्ट देख रहा था कुछ दिनों पहले एंड ये पॉडकास्ट ने लिटरली मेरा जो है दिमाग खोल दिया है। एकदम जापान का जुनको फुरुतो जिनको पता है वो केस के बारे में, और दिल्ली में जो निर्भया का केस हुआ था, वैसे ही लिटरली मेरा जो दिमाग एकदम बूम हुआ है ना, उसी तरह से ये केस ने भी मेरा दिमाग खोल दिया है लिटरली। तो पंजाब में काफी ज्यादा सीरियस ड्रग का केस चल रहा है, ड्रग का इशू चल रहा है, जहाँ पे 16-16 साल के लड़के, 16-16 साल के जो बच्चे हैं, वहाँ से लेके 28-30 साल की उम्र तक के लोगों में काफ़ी ज़्यादा ड्रग ओवरडोज की वजह से डेथ हो रही है। तो ये ड्रग ओवरडोज एक्चुअली क्या चल रहा है, कौन सा टाइप ऑफ ड्रग है, क्यों हो रहा है वहाँ पे, क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे इसको रोकी जा सकती है, कौन कौन इसमें शामिल है, ये सारी चीज़ें हम एक हद तक इसमें समझेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम सिर्फ पंजाब के बारे में क्यों बात करें, ऐसे काफ़ी अलग अलग स्टेट्स हैं इंडिया में, ऑलमोस्ट हर स्टेट है जहाँ पे ड्रग के केसेस, ड्रग कंजम्पशन हो रही है आज के डेट में, ओवरडोज से लोग मारे भी जा रहे हैं। लेकिन पंजाब ही क्यों? अब पंजाब का आप ज्योग्राफी ऐसे समझो कि वो 3 क्रिटिकल कंट्रीज के एकदम क्लोज में है। पहला तो पाकिस्तान, दूसरा ईरान और तीसरा अफगानिस्तान। ये 3 कंट्रीज में ओपीएम, हफीन, मेथ और जो मैरिजुआना है, जो वीड है, गांजा का जो पत्ता है, वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इंडिया के अंदर पहुंचने का सबसे पहला जरिया पंजाब है। सबसे नियरेस्ट स्टेट वही है, तो पंजाब एक इजी टारगेट है। अब सबसे पहले पंजाब में आता है, उसके बाद दिल्ली में भी आता है कभी कभी, दिल्ली से वापस जो है पंजाब में ही सर्कुलेट किया जाता है। एंड पंजाब में पिछले 5-6 साल से तूफान मचा हुआ है। तो मीडिया इसके बारे में काफ़ी एकदम डीप में घुस के कोई अनकवर नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व भी है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर इंडिया जैसे एक कंट्री में जहाँ पे कोई चीज़ इलीगल है, फिर भी ऐसे काफ़ी सारे लोग आपके कॉन्टेक्ट्स में भी होंगे जो खुल्लम खुल्ला ड्रग्स करते हैं। वो कोई भी टाइप का ड्रग हो वो लोग कंज्यूम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इसके बारे में खबर नहीं है, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन इस पे ले नहीं रही है। तो ये सबसे पहली रीज़न है कि मतलब अगर ड्रग्स इंडिया में आ रहा है तो कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से वो ड्रग्स यहाँ तक पहुँच रहा है। अब दूसरी चीज़, पंजाब एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कहते हैं, मतलब वो जो जो मैंने पॉडकास्ट देखा था उसमें बोला गया है कि मिट्टी मिलना वहाँ पे मुश्किल है लेकिन ड्रग्स मिलना बहुत आसान है। तो वहाँ पे पेडलर्स की जो तादाद है, पेडलर्स जो होते हैं वो ड्रग सप्लाई करने वाले होते हैं, तो ये जो सप्लायर्स है इनकी तादाद 2 गुना ज्यादा है कंज्यूम करने वालों से। तो मान लो पंजाब में अगर 1 लाख लोग रहते हैं, तो सेंसस के हिसाब से 1 लाख में 25 से 26 लोग हैं जो ड्रग ओवरडोज से आज के डेट में मारे जा रहे हैं। ये और भी आगे बढ़ सकता है क्योंकि ये 2022 और 2023 का सेंसस है, हम अभी 2026 में हैं। तो 25-26 लोग 1 लाख के पॉपुलेशन में ड्रग ओवरडोज से मारे जा रहे हैं। एंड कंजम्पशन की अगर मैं बात करूँ, तो अगर 100 लोग हैं, उनमें से 100 के 100 लोग अगर ड्रग्स करते हैं, तो 200 से 300 सप्लायर्स अवेलेबल है पंजाब में। तो 2 गुना से 3 गुना ज्यादा जो है सप्लायर्स अवेलेबल है जो ड्रग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये सारी चीज का साइकिल कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसे लोग ड्रग्स बेच रहे हैं वहाँ पे, क्यों हो रहा है, एंड कौन से लोग सबसे ज्यादा टारगेट है, ये सारी चीजें आप समझते हैं। अब सबसे पहले तो यार जो एक छोटे बच्चों को पहले टारगेट किया जाता है, 16 साल, 17 साल, 18 साल, एंड उसके बाद जो जवान होते हैं जैसे 23-24 साल के जो लोग हैं, मेनली वो लोग इस ट्रैप में फंसते हैं। अब ये चल कैसा रहा है कि जैसे ही ड्रग्स के दुनिया में आप अगर आते हो, तो पहले आप रजिस्ट करोगे कि भाई नहीं मुझे ये नहीं करना, आपका सेल्फ कंट्रोल रहता है कि मुझे नहीं करना। एंड एक टाइम के बाद आपको ड्रग्स फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, आपके दोस्त कंपल करते हैं, जो भी आपके कंपनी में होते हैं आसपास में, वो लोग आपको बोलते हैं कि भाई ट्राई कर ले, अच्छा रहेगा, मजा आएगा। एंड उस एक चस्के की वजह से आप ट्राई कर लेते हो। एंड जैसे ही आप ट्राई करते हो, 2 दिन के अंदर, मैं कौन से ड्रग की बात कर रहा हूँ, मैं हीरोइन की बात कर रहा हूँ, जिसको पंजाब के जो एरिया है वहाँ पे लोग जो है चिट्टी भी बोलते हैं। तो ये जो हीरोइन का नशा जब आप करते हो, तो 2 से 3 दिन के अंदर आपकी बॉडी एकदम हाईली एडिक्टिव हो जाती है उस चीज के लिए। एंड ये हीरोइन 1 ग्राम 3 से 4 हज़ार के बीच में आता है, और उसमें भी काफी सारे क्वालिटीज होते हैं, लेकिन ये रेंज है जो मैंने वो पॉडकास्ट में सुना था। अब इसमें से 1, 2, 3, 4 दिन के लिए आपको फ्री में मिलेगा, जब तक आपका बॉडी यूज टू नहीं हो जाता उस ड्रग के लिए। जब आपका बॉडी एकदम खतरनाक एडिक्टिव हो जाता है, एंड इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही जल्दी इंसान को एडिक्ट कर देता है। अब सिगरेट ले लो या फिर अल्कोहल ले लो या कोई भी अदर टाइप का मैं ड्रग्स का नाम ले लूँ, उसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हीरोइन एक ऐसा पर्टिकुलर ड्रग है जिसको 3 से 4 दिन लगता है एकदम इंसान को एडिक्ट करने में। तो 4 दिन फ्री में मिल गया उसको, सप्लायर ने उसको फ्री में पिलाया, जो भी दिया। सप्लायर उसका दोस्त ही होगा भाई, उसका दोस्त होगा, उसको रिलेटिव होगा, कोई भी एकदम खास वाला इंसान होगा जो उसको इसमें लेके आ रहा है। अब जब वो 3-4 दिन ये सब चीज ट्राई कर लेगा, उसका बॉडी यूज टू हो जाएगा, उसको और चाहिए। अब और चाहिए, वो फ्री में तो अभी मिलेगा नहीं, 3-4 दिन के चस्के के लिए उसको जो है दिया गया था वो।
अब जो सप्लायर, जो पेडलर उसको दे रहा था ये चीज, उसको पैसे कमाने, इसीलिए उसने 3-4 दिन जो है उसको फ्री में दिया। एंड उसके बाद वो पैसे ला के देगा कि भाई मुझे तो करना है, ये ले 4,000, ये ले 5,000, मुझे तो करना है। ऐसे वो करते रहेंगे जब तक घर का सब कुछ बेच बाच न दे। वहां का केस ऐसा चल रहा है लिटरली कि लोग घर के सारी चीजें बेच रहे हैं। एक आदमी जिसका खुद का बेटा, उसने खुद के बेटे को जो है पुलिस में गिरफ्तार करवाया, क्योंकि उसने घर पे करीब करीब 60 लाख की जो चीजें हैं सब कुछ उसने बेच बाच दी है। सारी चीजों को, मतलब जो मतलब उनके पापा का कारोबार था, बिजनेस था, सारे बिजनेस की चीजें बेच दी उन्होंने। इवन घर का जो पंखा है, पंखे तक को बेच दिया ड्रग को खरीद के इस्तेमाल करने के लिए। अब तो एक सबसे ऐसा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि वहां के जो जो पेडलर्स है, जो सप्लायर्स है, जो ड्रग देते हैं, वो बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले यार मान लेते हैं कोई एक लड़का है जिसने मतलब ड्रग नहीं ट्राई करूंगा बोल के 2-3 हफ्ते के बाद उसने ड्रग ट्राई कर लिया। 1 महीने तक उसने जोड़ जुगाड़ के जो है पैसे जमा करके उसने पूरा खलास कर दिया, घर से उधार लिया, हर जगह से किया। एंड अब उसके पास पैसा नहीं है, तो इस इंसान को टारगेट किया जाता है कि ले भैया तू जा, अब तू जाके बेचेगा ड्रग, तू बनेगा हमारा पेडलर। तो जो इंसान ड्रग्स लेते लेते लुट गया, उसको ड्रग्स बेचने पे मजबूर किया जाता है, तब वो जाके ड्रग्स बेचता है। एंड उससे जो पैसे आते हैं उससे वो ड्रग्स करता है। तो इतना हार्मफुल है ये एडिक्शन, हीरोइन का एडिक्शन जो वहां पे किया जा रहा है आज की डेट पे। एक एग्जांपल बताता हूँ, मैंने वो पॉडकास्ट से जो सुना, एक माँ जिनके 6 बच्चे, 6 लड़के, 6 के 6 लड़के जो है उस ड्रग ओवरडोज में मारे गए। अब उनकी माँ का एक भी वारिस नहीं है, सब के सब मारे गए इस ड्रग ओवरडोज के चक्कर में। एंड एक और इंटरेस्टिंग सवाल मेरा यहाँ पे उठता है कि ड्रग ओवरडोज से इंसान मरता कैसे है। ये बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, मुझे पता नहीं था कि कोई इंसान इस हद तक पहुंच सकता है कि मतलब उसको वो नशा चाहिए हो। तो उस पॉडकास्ट में ऐसे बताया गया है कि ड्रग्स को जो है, हीरोइन को जो है इंजेक्ट किया जाता है एंड वीन्स में इंजेक्ट किया जाता है। तो हाथों में जो नस वस होते हैं, हमारे बॉडी में जिधर भी नस होते हैं, वहां पे उसको इंजेक्ट किया जाता है। एंड जब आप इंजेक्ट करते हो उसके मतलब 1-2 हफ्ता लगता है आपका जो वो नस है उसको वापस हील होने में, एंड उसके बाद ही आप उसको वापस से वहां कर सकते हो। बट जब आपका बॉडी इतना यूज टू हो जाता है कि भाई मेरे को चाहिए, इतना एडिक्ट हो जाते हो आप, तो आप एक ही नस को अगले दिन वापस यूज नहीं कर पाओगे, आपको फील नहीं होगा कुछ। इसलिए आप क्या करते हो, ये वाला नस, ये वाला नस, ये वाला नस करके ये वाला हाथ खत्म करोगे, फिर ये वाला हाथ खत्म करोगे, फिर बॉडी में जहां पे भी नस बचती है वहां पे आप इंजेक्ट करोगे। फाइनली फाइनली आखिर में जब इंसान के बदन में नस नहीं बचेगी, उसको इंजेक्ट करके वो एडिक्शन को फील करने के लिए वो इंसान अपने पीनेस पे उसको इंजेक्ट करता है। तो पीनेस पे जो नस होता है लिटरली वहां पे लड़के उसको इंजेक्ट करते हैं उस एडिक्शन के एड्रेनलिन को फील करने के लिए। ये चीज सुनते ही मुझे जो गूज़बम्स आया एंड आई वाज लिटरली कोल्ड। मुझे नहीं समझ में आया कि यार इस हद तक कोई कैसे जा सकता है उस ड्रग एडिक्शन के लिए। एंड वहाँ पे ये चीज़ बहुत कॉमन चल रही है आज के डेट पे, ड्रग्स बहुत इजीली मिल रहे हैं वहाँ पे। एंड इवन नेवी कैंटोनमेंट पे भी वहाँ पे ड्रग्स सप्लाई करने का एक सप्लायर ने उस जर्नलिस्ट को कहा है। तो ऐसे काफ़ी सारी मिक्स्ड चीज़ें हैं जो मैंने उस पॉडकास्ट में सुनी। मतलब मुझे लिटरली पता नहीं मैं भी यहाँ पे क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। आप लोग वो पॉडकास्ट जाके देख लेना, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, बट रियलिटी वही है जो उस पॉडकास्ट में बताई गई है। मैंने सारे जो सोर्सेस है उसमें भी जाके चेक किए, जो न्यूज़ चैनल्स है वहाँ पे भी चेक किए, वेबसाइट्स पे भी चेक किए। इट इज़ वेरी ट्रू, वो जर्नलिस्ट ने वहाँ पे ग्राउंड लेवल में जाके सब कुछ अनकवर किया है। ऐसी ऐसी डिस्टर्बिंग चीज़ें हुई हैं। एंड सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियाँ भी एक तरह से वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक गिरे हैं। एंड उनका लाइफ पूरी तरह से उन्होंने बर्बाद करा है ड्रग्स नहीं मिलने की वजह से। उन्होंने तो उधार लिया, अब उसके बाद तो वो इंजेक्ट, लड़कियां तो इंजेक्ट नहीं कर सकती राइट, उनको उनका जो है नस वस तो होता है, वो कभी कभी इंटेक भी कर लेते हैं, तो उनका डिफरेंट होता है। मुझे इतना क्लियरली पता नहीं कि वो लोग कैसे इंजेक्ट करते हैं, लेकिन लड़कों का उस पॉडकास्ट में बताया था। तो लड़कियां जो है एंड ऑफ द डे ड्रग्स के लिए प्रोस्टिट्यूशन में उतर जाते हैं। एंड ये चीज़ भी बहुत डिस्टर्बिंग है वहाँ पे। एंड एक और एक एग्जाम्पल उन्होंने बताया था वहाँ पे, जहाँ पे एक लड़की जिसके पास एक बच्चा है 2 साल का, बट फिर भी वो प्रोस्टिट्यूशन में है। एंड उसके बाद भी वो ड्रग्स के पैसों के लिए उन्होंने ये सब चीज़ कंटिन्यू करा एंड ड्रग्स फिर उसके बाद करते गए वो। एंड इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ ये है कि उस लड़की का हस्बैंड भी है जो सेम चीज़ करता है, उसको भी ड्रग्स करना है, तो वो भी उधार लेता है, वो भी मतलब वही वही चीज़। आई मीन इट्स वेरी डिस्टर्बिंग राइट नाउ। आप जाओ जाके, अगर आपको चेक करना है तो आप सोर्सेस में चेक करो, आप जाके इंटरनेट हो गया या फिर वो पॉडकास्ट भी जाके देख लो। आई विल रिकमेंड टू सी दैट।
मैं कभी मतलब वीडियो बनाने में इतना स्टटर नहीं किया हूँ, लेकिन ये चीज़ लिटरली इतनी डिस्टर्बिंग है। मेरा बस एक ही मैसेज रहेगा कि भाई मत करो, लाइफ में बहुत कुछ है करने को, कुछ और कर लो भाई, कुछ 10,000 15,000 की जॉब से स्टार्ट करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, खुद का कुछ भी सेटल करो, ये सब चीज में मत पड़ो। दिस इज लाइक वेरी हार्मफुल, वेरी डेंजरस। अब अमेरिका में एक ऐसा जगह है, आई थिंक दैट्स कैलिफोर्निया और समथिंग, मुझे सिटी नहीं पता ठीक से, वहां पे लोगों को zombies कहा जाता है लिटरली। फेंटेनिल नाम का एक ड्रग है जो इंसान को zombie बना देता है, आपको बिल्कुल अनकॉन्शियस कर देगा। ये वीडियोस में जैसे आप देख रहे हो ऐसे वहां पे लोग चलते हैं, एंड इट इज वेरी डिस्टर्बिंग। एंड एक टाइम के बाद जहां पे भी आप इंजेक्ट कर रहे हो वो चीज काम ही नहीं करेगा, वो पूरी तरह से सड़ जाएगा वो एरिया। तो इट्स सो डिस्टर्बिंग, मत करो। आपको अगर कोई ऑफर भी कर रहा है, दिमाग से सोचो। आपके पास पेरेंट्स हैं, आपके पास दोस्त हैं, आपके पास ऐसी फैमिली है जो चाहती है कि आप लाइफ में कुछ करो, आप भी कुछ लाइफ में करो। मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस रियलिटी बता रहा हूँ कि भाई मत घुसो ये सब चीज़ में। मुझे बस ये चीज़ शेयर करनी थी, मेरे को ऐसा नहीं था कि ये वीडियो इसके ऊपर बनाना ही है। मेरा बस ये पॉडकास्ट देख के थोड़ा दिमाग मेरा फट गया था, तो मेरा था कि भाई ये मेरे से जितना हो सके मैं ये चीज़ को थोड़ा स्प्रेड करता हूँ कि भाई मत घुसो ये सब चीज़ में। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक सच वीडियोस और इफ़ यू हैव एनीथिंग एल्स देन प्लीज़ ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।